नीचे तक का दम लगा ले। सीधी बात, भाजपा के बिना कोई नहीं है। भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया जो भाजपा ने किया क्या? बहुत काम किए उन्होंने। कोई एक आध काम? गैस सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है। आवास योजना के तहत ये जो बाले वाली छतें थी, ठीक है, वो चेंज करवाई, ठीक है। उसके बाद वो लगा लो सबके घर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो फ्लशे वगैरह बनवाई, ठीक है। 5-5 मरले के प्लॉट दे दिए कहीं कहीं। और क्या चाहिए बताओ? राहुल गांधी नहीं यार, पप्पू है वो। पप्पू भी तो देश का वासी है ना। कहाँ गया? इटली गए। अच्छा, इटली भारत के भी नहीं है। इटली गए, मैं नानी इटली की थी। अच्छा, पप्पू है वो। अच्छा पप्पू है। सीधी बात बोलूं, ठीक है। राहुल गांधी आप बोलो रावण, रावण के तो कंपैरिजन में भी नहीं है वो आदमी। रावण के कंपैरिजन में नहीं। जी, उससे भी नीचे की। मेरी बात सुनो, पक्का ब्राह्मण था वो, ठीक है। 4 वेद उसने पढ़े थे, ठीक है। ज्ञानी आदमी था वो। आई बात समझ? ये क्या जानता है बताओ, जिसको हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलनी आती, अपनी मातृभाषा है, उसमें भी 36 गलतियां निकलती हैं। ऊपर कह देंगे ये हमारे जो पढ़ेंगे युवा, ये पढ़ के बाहर जाएंगे और वहाँ इंडिया का झंडा उखाड़ेंगे। मस्जिद में टोपी भी तो लगाई थी, वो नहीं आपको दिखाई दिया? एकता का प्रूफ है ना कि मैं सबके लिए। जो कट्टर ब्राह्मण होगा ना, वो कभी नहीं लगा सकता, वो सिर्फ भगवान की पूजा में रहेगा। तो राजनीति में तो सब जायज। भाई राजनीति में जायज है। एक चीज बता, बाप के उससे चलते हैं ना। उसका बाप क्या था? खान था ना, खान था ना। वो ब्राह्मण कैसे हो आप, मेरे को ये बता दो। क्या पता धर्म परिवर्तन करा हो? किसने किया? क्या पता, कुछ क्या नहीं सकते भाई। कैसे कर ले भाई, और आज से होता है? वोट के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो मर्जी कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, कुछ कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। साहब आप सबके लिए तो आ रहे हैं, आप सबके लिए काम करने। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्या चीज चाचा? 33 साल में कुछ करा उसने? यूपी से हूँ, क्योंकि योगी जी इतना टाइट रहते हैं आप इस समय कि कोई भी केस होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे जिस सिस्टम का हो, अगर वो लहर में आ जाता है सिस्टम में तो दब जाते हैं। योगी जी बाबा की टक्कर कौन कर पाएगा? बाबा तो अपने में ही अलग है। बाबा की जो है उनका तो स्टाइल ही अलग है। तो बाबा जी का जलवा ही अलग है। क्योंकि योगी बाबा आ रहे हैं, मोदी जी नहीं आएंगे। 70 साल की उम्र हो गई मोदी जी की, क्यों मेरा मुख खुलवाते हो? 70 साल की उम्र में मोदी जी जीतेंगे क्या? दिल तो देश के लिए है ना। 70 साल के क्या, वो तो 80 साल पे भी काम करने को तैयार है। योगी बाबा जी आना है, बस भूल जाओ मोदी। योगी जी आ रहे हैं। हाँ जी, वो भी यूपी का सीएम है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी से हूँ, क्योंकि योगी जी इतना टाइट रहते हैं आप इस समय कि कोई भी केस होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे जिस सिस्टम का हो, अगर वो लहर में आ जाता है सिस्टम में तो दब जाते हैं। योगी जी बाबा की टक्कर कौन कर पाएगा? बाबा तो अपने में ही अलग है। बाबा की जो है उनका तो स्टाइल ही अलग है। तो बाबा जी का जलवा ही अलग है। क्योंकि बाबा हमारे जो है उनका क्वालिटी दम में जो है बोलने में एक शेर की तरह बोलते हैं, और वैसे मोदी जी हमारे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे सिस्टम से शेर को जो गोद में बैठा के दूध पिला सकते तो उनकी बात क्या करी जाए। 24 में क्या लगता है कौन है? भाजपा। भाजपा ऐसा क्या काम कर दिया? अब अपने यूपी में तो वही है, और दूसरा कोई है ही नहीं है। भाजपा के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है हमको। भाजपा ही है अपने पास। भाजपा आएगी। कोई एक दो काम? बहुत अच्छा काम किया है भाई अपने साइड। अरे एक मतलब एक काम अच्छे काम किए हैं। भैया क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन आएगा? भाई बीजेपी आएगी यार। बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या, बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया है? भाई बीजेपी ने जो काम किया ना, वो किसी ने नहीं किया। बीजेपी कंफर्म आएगी। कंफर्म। तो कोई एक आध काम बताइए उनके। भाई सेना मजबूत कर दी। अच्छा, सेना मजबूत हो गई है। हाँ, और क्या। अच्छा, राहुल गांधी। तुम यहाँ पे खड़े हो, वरना कांग्रेस टाइम में बम फट ले तब तक। अच्छा, अब तक बम फट जाता कांग्रेस हाँ। टाइम में। अच्छा ये बताइए, तो फिर राहुल गांधी की जो लहर बता रहे हैं कि इस बार बदलाव की आंधी है। राहुल गांधी नहीं यार, पप्पू है वो। पप्पू भी तो देश का वासी है ना। कहाँ गया? इटली गए। अच्छा, इटली भारत के भी नहीं है। इटली गए, मैं नानी इटली की थी। अच्छा, इटली के है। लेकिन इस बार बोल रहे गरीबों के बीच में, आपको पता, कुली के बीच में गए, किसानों के बीच में गए। तो आपने वो स्कीम देखी है जिसमें राहुल गांधी सर पे बक्सा उठा रहे हैं, मतलब पेटी सूटकेस, उसपे आप चिट्ठी देख सकते हैं व्हाइट कलर की। हाँ, लटक रही है साइड में, न्यू सूटकेस है। न्यू सूटकेस है ये तो यार, मैं भी लेके चल दूंगा खाली सूटकेस को सर पे टेक के। अच्छा, सूटकेस खाली है वो? न्यू है वो, चिट लगी हुई है उस पे, चेक कर लेना। कहीं ना कहीं मीडिया के नाते हमारे मन में विचार तो आया, हमने भी सोचा कि पहिए पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं लगी है, साथ बगल में स्टिकर लटक रहा है, तो स्टिकर भी देख सो व्हाइट कलर का स्टिकर, ये कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे वही किसी शॉप से उठाया हो। वहीं से उठा के
कहते हैं मैं वजन लेके चल रहा हूँ, वजन कुछ नहीं, खाली लेके चल रहे हैं। कम से कम गरीबों वो वोटों के लिए राजनीति चल रही है। तो मिलने तो गए गरीबों से, कहाँ मिलने गए यार? कुली तो गरीब ही है ना, जाहिर सी बात है, मेहनत कर रहे हैं, मिलने तो गए कम से अरे मिलने नहीं गए, वोट लेने गए हुए। अच्छा, वोट लेने गए। वोट की राजनीति है। यार कहाँ गए? ऐसे गए जैसे मान के चलो 2-4 आदमी इकट्ठा किए, अपने अपने वो भी, सीधी बात बताऊं, अपने आदमी इकट्ठा करके एक फोटो करवा ली अच्छी सी, लो जी प्रधान राहुल जी ने तो ना किसानों की मदद की है। एक बार किसानों में गए, नहीं गए, पीछे खेत हैं, खेतों किसी में भी चल दो भाई, इससे बाहर निकलो, खेत में चलो, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ आराम से। क्या है, कोई किसान आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, हम भी जा रहे हैं, हमको बना दो प्रधानमंत्री। अच्छा, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से अभी एक राहुल गांधी की ये रावण वाली फोटो डाली गई और बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और इससे अभी बीच में देखा जाए इन्होंने आंदोलन भी काफी करे थे और इस पे आपत्तियां भी उठाई थी कि ये गलत है, प्रियंका गांधी ने भी बोला था गलत है। तो क्या लगता है बीजेपी ने सही किया? मेरी बात सुनो, पप्पू है वो। अच्छा, पप्पू है वो। सीधी बात बोलूं, ठीक है, राहुल गांधी आप बोलो रावण, रावण के तो कंपैरिजन में भी नहीं है वो आदमी। रावण के कंपैरिजन में नहीं। जी, उससे भी नीचे की। मेरी बात सुनो, पक्का ब्राह्मण था वो, ठीक है, 4 वेद उसने पढ़े थे, ठीक है, ज्ञानी आदमी था वो। आई बात समझ? ये क्या जानता है बताओ, जिसको हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलनी आती, अपनी मातृभाषा है, उसमें भी 36 गलतियां निकलती हैं, ऊपर कह देंगे ये हमारे जो पढ़ेंगे युवा, ये पढ़ के बाहर जाएंगे और वहां इंडिया का झंडा उखाड़ेंगे। अच्छा, खाड़ेंगे, जहां भी गड़ा हुआ वहां से भी उखाड़ देंगे। तो लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के बोलने पे क्या? खेतों में टाइल लगवाने की बात करता है यार। वो खेतों में टाइल लगवाने की बात करता है। कौन से उसमें उन्होंने बोल दिया खेतों में? भाई मैंने कितनी क्लिप सुन लेना आप राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब दौरे पे गए, हिंदी नहीं बोल पाते तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। भाई वो चांद पे भी प्लॉट देने की बात कर रहा था यार। वो तो चुनाव में अगर जिताओगे तो देंगे, इसमें क्या भाई वो आदमी ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएगा ऊपर? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, उनके लिए सब कुछ संभव है, वो सोते हुए सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन लहर इस बार है, मानो चाहे ना मानो, इस बार उनकी लहर है। दम लगा लूं, नहीं आएगा यार। अभी आप, मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकता, नीचे तक का दम लगा ले। सीधी बात, भाजपा के बिना कोई नहीं है। अच्छा, भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया जो भाजपा ने किया क्या? बहुत काम किए उन्होंने, कोई एक आध काम? गैस सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है, आवास योजना के तहत ये जो बाले वाली छतें थी, ठीक है, वो चेंज करवाई, ठीक है, उसके बाद वो लगा लो सबके घर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो फ्लशे वगैरह बनवाई, ठीक है, 5-5 मरले के प्लॉट दे दिए कहीं कहीं। और क्या चाहिए बताओ? जैसे वो जितना कर पा रहे हैं, सारा माफिया एक लाइन में फिनिश किया उन्होंने। बोले बेरोजगारी तो बढ़ते जा रही है। बेरोजगारी, मेरी बात सुनो, सीधी बात सुनो, बताऊं मैं, बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोई आदमी काम करके खुश नहीं है, ठीक है, बेरोजगार। अब घर पे बैठे रहोगे, काम करने नहीं जाओगे कोई भी, तो बेरोजगारी हो भाई। भैया बेरोजगारी बढ़ रही है? नहीं भाई, कौन कह रहा है यार? हम नहीं कर रहे क्या काम? अच्छा, आप काम कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं कर रहे? भाई बेरोजगार नहीं है। भाई बेरोजगार क्यों होगे? जब हम मेहनत करेंगे बेरोजगार क्यों होगे? अच्छा, तो बेरोजगारी का कारण क्या है, ये नहीं समझ में आया। भाई ये फ्री का टट्टू, केजरीवाल की तरह फ्री दो, शांति से बैठे रहो, वो है बेरोजगारी। हम नहीं कर रहे क्या मेहनत? घर से बाहर निकलेंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी ना। घर पे बैठ के बेड पे आराम से सो, मोबाइल देखो, ऐसे इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, वो बैठे देखते रहोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बोले कर्जा ले लिया है भारत ने 1,55,000 करोड़ का। किस दिन लिया? 620 किस दिन लिया यार? 1,55,000 करोड़ का। हाँ भाई कर्जा कहाँ लिया? कौन कह रहा है यार? तो फिर ये पैसा कहाँ लगा? बता रहा हूँ मैं। अमेरिका में कितना कर्जा आपको पता है? उसमें भी कर्जा है। लिया चलो, कर्जा लिया, आपने कर्जे की बात की, कर्जा लिया, मैं मान रहा हूँ, कर्जा लिया, मोदी जी ने कर्जा ले लिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थी, इंडिया पे तो 1 रुपए का कर्जा नहीं था, है ना? हाँ, कर्जा उस समय भी था, 55,000 करोड़ का था। भाजपा ने ही कर्जा लिया है, भाजपा ने ही सब कुछ गलत किया है। अच्छा, तो ये पैसा लग कहाँ रहा है? अरे तो ये जो फ्लशें आपको पहले गिनवा के हट रहा हूँ, वो क्या मोदी अपने बाप का पैसा लगाएगा क्या? इनका मतलब गरीबों के लिए कर्जा लिया है। जो भी है देखो, ठीक है, देश का पैसा है, देश में लग रहा है। मेरे को तो इतना मालूम है। आए थे वे लड़ाकू विमान आए थे, मोदी के घर से आए थे क्या? ये बताओ। मतलब देश का पैसा देश में ही लगा रहे, करप्शन है। राहुल गांधी है कि डाले टिल्ली नहीं जा रहा वो पैसा। मत नहीं आए, वो खुद ब खुद उड़ के नहीं आए, रशिया से इन्होंने खरीदे ही हैं, ठीक है ना? कांग्रेस ने पाकिस्तान नहीं पैसा जा रहा, कांग्रेस की तरह पाकिस्तान नहीं भेज रहा वो।
वो यहीं के पैसा यहीं लगा रहा है। देशभक्त वो भी है, राहुल गांधी कमी नहीं। हाँ, ब्राह्मण है, मेरे पास करो, ब्राह्मण मैं मानता हूँ, ब्राह्मण है, ठीक। हाँ मैं नहीं पकड़ना नहीं है, नहीं पकड़ना नहीं है मुझे, ब्राह्मण है, मैं मानता हूँ। चिकन वो नहीं छोड़ता, ठीक है। ये ब्राह्मण प्याज तक नहीं खाते भाई साहब, लहसुन प्याज नहीं खाते, डंगरी सीधी उठा देते हैं, ठीक है, पैग लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो चलो मदिरा है, सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मण तरी खाने में क्या जा रहा, मांस तो नहीं खाया ना। वो तो बात है, तरी खा ली चलो कोई पाप नहीं, लेकिन रहे तो ब्राह्मण ही ना। हाँ, तो ब्राह्मण के चक्कर में उनको वोट डाल दें। अभी दंडवत प्रणाम कर रहे थे मंदिर में, देख राम मंदिर के मामले में मस्जिद में टोपी भी तो लगाई थी, वो नहीं आपको दिखाई दिया। एकता का प्रूफ है ना कि मैं सबके लिए हूं। नहीं है, जो कट्टर ब्राह्मण होगा ना वो कभी नहीं लगा सकता, वो सिर्फ भगवान की पूजा में रहेगा। तो राजनीति में तो सब जायज है। हर राजनीति में जायज है। एक चीज बता, बाप के उससे चलते हैं ना, उसका बाप क्या था, खान था ना, वो ब्राह्मण क्या जवाब मेरे को ये बता दो। क्या पता धर्म परिवर्तन करा हो, किसने किया, क्या पता, कुछ क्या नहीं करते भाई, कैसे कर ले भाई, और आज से होता है। वोट के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है, जो मर्जी कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, कुछ कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला साहब। आप सबके लिए तो आ रहे हैं, आप सबके लिए काम करने। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। क्या चीज चाचा? 35 साल में कुछ करा उसने, बोलो, राहुल गांधी ने 70 साल में कुछ करा, 70 साल में सुनो 26/11 याद है क्या? सुनो, 70 साल में हमारी माँ बेटी ऐसे लकड़ी से फूंक रहा है, जो गीली लकड़ी जल रही नहीं है चूल्हे में, उसको फूंक रही है, और मोदी जी ने आते ही वो सुख कर दिया माँ बेटी के लिए। मोदी ने देश के लिए पूरा काम किया है। के लिए पूरा काम किया है मोदी जी ने, अच्छे मोदी जी की सरकार आना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं इस बार लहर है मेरी ललकार है। राहुल गांधी की लहर खत्म हो जाएगी। रेल तो हम भी बोलूं कि हमारी रेल है, पर हमारी नहीं चलेगी रेल। अच्छा, मोदी जी से ये क्या नाम है, इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया? रेल तो हमारी भी रेल चल रही है, मोदी जी ने काम ऐसा क्या कर दिया है? चल रही है, वो बाद में खत्म हो जाती है। चाचा मैं पूछा मोदी जी ने काम ऐसा क्या किया? मोदी जी बढ़िया काम करा है, मोदी जी है ना, मोदी जी ने ऐसा काम करा कि उनको ऊपर वाला हरा ही नहीं सकता। हाँ जी बताइए। ये देखो ना, आपने 70 साल में चांद तक कितनी बार भेजा, एक बार भेजा है ना, और 10 साल में 2 बार जा चुका, सक्सेसफुल करके दिखा दिया। इसे कहते हैं काम करना। तो ये हमारे ईशो के साइंटिस्ट ले गए थे। 70 साल में क्यों नहीं गए वे, ये बताओ ना आप। एक बार ही जोड़ा है ना, पैसा भी तो देंगे ना, सरकारी देगी ना पैसे, उन्हें घर से तो वे बनाने से रहे। मतलब मानते हो कि चंदा मामा दूर के नहीं अब टूर के हैं? हाँ भाई, पहले बेरोजगारी की बात चल रही थी, हम कर रहे थे बेरोजगारी की बात। 70 साल पहले जब कांग्रेस का राज था तब तो बेरोजगारी थी नहीं। देखिए मैं आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से बता दूं कि कम से कम 70 साल तो नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम नहीं तो 55-60 साल इन्होंने राज करा है। बीच में 10-15 साल। ठीक है, तो बेरोजगारी तो नहीं थी ना तब भी थी बेरोजगार। तो फिर अब कैसे बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती भाई।